तो सबसे पहले देखेंगे करंट अफेयर में कौन क्या और कहाँ पे है। ठीक, तो बात करें सबसे पहले किसका नाम आएगा, राष्ट्रपति का नाम आएगा। तो संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन से हैं, आपके राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, जिनका अभी इलेक्शन भी होने वाला है। तो देखिए इलेक्शन के बाद कौन बनता है, फिर उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। ये आपके 14वें राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद, और उपराष्ट्रपति हैं आपके वेंकैया नायडू, ये आपके 13वें हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये कौन से हैं, 15 नंबर के। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री 15 और राष्ट्रपति 14 और उपराष्ट्रपति 13। फिर इसके बाद है आपका पहला हो गया संवैधानिक, उसके बाद हो गया आपका न्यायिक प्रमुख। तो न्यायिक प्रमुख भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन से हैं, एन वी रमन्ना जो कि हैं आपके 48वें नंबर के, 48 नंबर के। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है इस समय, के वेणुगोपाल। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और महान्यायवादी के वेणुगोपाल। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदर्श कुमार गोयल। ठीक, तो ये आपके न्यायिक प्रमुख हो गए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं संसदीय प्रमुख। तो इसमें से मैक्सिमम आप लोग को नाम पता होता है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले। सभापति उप राज्यसभा के कौन है, श्री वेंकैया नायडू। ये आपके उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, सभापति होते हैं राज्यसभा के। उप सभापति कौन है इस समय, ये इंपॉर्टेंट है, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह ये इंपॉर्टेंट है। महासचिव राज्यसभा के कौन है, के रामाचार्युलू, अजीब टाइप का नाम है भाई, चारयुल्लू, 12वें नंबर के हैं। के, इनका याद रखिए, के, ये है महासचिव आपके राज्यसभा के। फिर इसके बाद है नेता विपक्ष। नेता विपक्ष दो होते हैं, एक राज्यसभा के होते हैं और नेता विपक्ष एक होते हैं लोकसभा के। तो इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। राज्यसभा के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के हैं अधीर रंजन चौधरी। और नेता सत्ता पक्ष के कौन है राज्यसभा में, पीयूष गोयल। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक सत्ता पक्ष का नेता होता है, एक विपक्ष का नेता होता है। तो राज्यसभा में कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, और आपका सत्ता पक्ष वाले हैं पीयूष गोयल। और लोकसभा आप सबको पता है ओम बिरला, ये 17वें नंबर के हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और अध्यक्ष लोकसभा के बता चुके हैं। नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है, अधीर रंजन चौधरी। इन सबको आपको पता ही होगा इनकी हिंदी से। और महासचिव लोकसभा कौन है, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह कौन है, महासचिव लोकसभा। तो दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महासचिव लोकसभा और एक कौन से, हरिवंश नारायण सिंह, ये उपसभापति राज्यसभा। क्योंकि ये अननोन नाम होते हैं, इनसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। बाकी आपको बता दिए हैं विपक्ष के नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। फिर इसके बाद है आपका निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा, 24वें हैं। जिसे आपका रेलवे में क्वेश्चन भी पूछता है तो वहाँ पे डाल देगा जनवरी 2022 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ये भी आपको पूछ सकता है। तो सुशील चंद्रा, क्योंकि वो करंट अफेयर जब तैयार करते हैं, देखिए रेलवे में कई सेट तैयार होते हैं, बैंकिंग और रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे मान के चलिए 140 शिफ्ट में अगर आपका पेपर होना है तो उसके लिए एडिशनल कुछ शिफ्ट पहले से तैयार होता है। तो आपका डेट आया है, आपका पेपर छपना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर जो भी आएगा आपका पिछला ही आने वाला है। और इसके बाद है चुनाव आयुक्त कौन है इस समय, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। दो लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जो कि 24वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त कौन है, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, ये पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। उप चुनाव आयुक्त कौन है, श्रीकांत टी, उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। इनको आप एक बार पढ़ लो बस। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कैग और सीएजी के बारे में हर क्वेश्चन में आपका आएगा। ठीक है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये होते हैं कैग, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि है 14वें नंबर के। और कैग इस समय कौन है, महालेखा नियंत्रक। सीएजी ये कौन है, आपके दीपक दास। सीएजी हैं इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू, और सीजीए ये हैं आपके दीपक दास। महालेखा नियंत्रक आपके दीपक दास हैं और कैग हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर इसके बाद आते हैं सशस्त्र सेना के ऊपर।
तो सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन भी आपको बार बार लगभग पूछा जाता है। सर्वोच्च सेनापति कौन है आपका? राष्ट्रपति होता है। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वी.आर. चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? करमवीर सिंह, ये आपके 24वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि थे, अब कौन हो गए हैं? मनोज पांडे। मनोज तो हैं लेकिन पांडे जी आ गए हैं। मनोज पांडे इस समय क्या है? आपके थल सेना अध्यक्ष। तो ये वाला आप अपडेट कर लेना, मनोज पांडे हैं जो कि 29वें हैं। मनोज पांडे कौन से? 29वें। नरवणे जो थे 28वें थे। ठीक। और इस समय सीडीएस का पद तो खाली है, लेकिन पहले कौन बने थे? विपिन रावत। तो ये सब नाम सबको याद रहता है। महान निर्देशक सैन्य संचालन, ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, जो आपके सुनने में नहीं आता है उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। और इस समय सचिव और एवं सलाहकार कौन है? तो कैबिनेट सचिव इस समय कौन है? आपके राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव जो हैं वो हैं आपके राजीव गाबा। और प्रधानमंत्री के सलाहकार और सचिव दोनों अलग अलग होते हैं। प्रधान सलाहकार हैं आपके अमित खरे। प्रधान सलाहकार प्रधानमंत्री के हैं अमित खरे। और प्रधान सचिव जो हैं पीके मिश्रा। तो प्रधान सचिव जो हैं आपके पीके मिश्रा हैं। और सलाहकार जो होते हैं, तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज होते हो, सलाहकार अलग होते हैं, प्रधान सचिव अलग होते हैं। सलाहकार कौन है? खरे साहब हैं, वो अपनी खरी खरी बातें सुनाते हैं सलाह के रूप में। और लेकिन सचिव जो हैं वो पीके मिश्रा जी हैं। और रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। गार्गी कौल क्या है? आपकी रक्षा वित्त सचिव। विदेश सचिव इस समय कौन है? हर्षवर्धन श्रृंखला। हर्षवर्धन श्रृंखला। हर्षवर्धन श्रृंखला ये आपके 33वें आपके विदेश सचिव हैं। अब इसके बाद अगले की बात करते हैं। इस समय आपके गृह सचिव कौन है? गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। और वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन आपके वित्त सचिव हैं। रक्षा सचिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय रक्षा पे काफ़ी डिबेट भी चल रहा है। ये हैं आपके अजय कुमार। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, रक्षा सचिव अजय कुमार। और राजस्व सचिव क्या है? तरुण बजाज। राजस्व सचिव जो हैं वो तरुण बजाज हैं। देखिए इंपॉर्टेंट वहाँ बताया जा सकता है जहाँ पे 2 से 3 सेट बनते हैं, लेकिन रेलवे का क्या है कि कम से कम 150 सेट बनते हैं। अगर हम बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आना ही है आपका। तो आपका देखिए सेट काफ़ी ज़्यादा बनता है यहाँ पे रेलवे में, तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन को ही वो कवर कर लेते हैं। तो आप हर क्वेश्चन को पढ़ के जाइए जितना आपसे हो सके, ठीक है। और बाकी ये तो जीएस के क्या समुंदर है, उसको आप कवर कभी नहीं कर सकते हो, लेकिन जितना आपकी कैपेसिटी है उतना कम से कम आप अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करिए और लगातार रिवाइज करते जाइए। करंट अफेयर का यही फार्मूला है। और आपके राजस्व सचिव कौन है इस समय? तरुण बजाज। तरुण बजाज क्या है? आपके राजस्व सचिव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये सबको पता होता है, फेमस नाम है अजीत डोभाल। और अध्यक्ष, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एस.एन. सुब्रमण्यम। एस.एन. सुब्रमण्यम क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के हैं के विजय राघवन। के विजय राघवन है, ये इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? राघवन है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार का इस समय कोई है ही नहीं। अब अगर अपॉइंट हो गए हैं तो बात अलग है, लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी इनका दिसंबर 2021 तक कोई भी नहीं था। फिर अब इसके बाद आते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। ठीक है, यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये कौन है? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ये सतर्कता आयुक्त हो गए। और फिर हैं विशेष निर्देशक, ये केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के। सीबीआई के कौन है इस समय? प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा आपके कौन है? सीबीआई के। और विशेष निर्देशक हैं और निर्देशक सीबीआई के कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुबोध कुमार जायसवाल ये क्या है? निर्देशक हैं। विशेष निर्देशक अगर पूछेगा तो प्रवीण सिन्हा होंगे, बाकी निर्देशक कौन है इस समय? सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी यशवर्धन कुमार सिन्हा।
यशवर्धन कुमार सिन्हा। और इंटेलिजेंस आईबी के इस समय कौन है? अरविंद कुमार। आईबी के कौन है? अरविंद कुमार। और रा के कौन है? सामंत गोयल। तो आईबी और रा में आप कंफ्यूज हो गए, तो आईबी में कौन है? अरविंद कुमार। और रा में कौन है? सामंत गोयल। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, एनआईए इस समय काफ़ी फेमस है, हर जगह लग जा रही है। तो ये है कुलदीप सिंह। एनआईए इस समय काफ़ी न्यूज़ में भी आया है इस समय, तो इनका आप याद रखिएगा। कुलदीप सिंह आपके एनआईए के हैं, रा के हैं सामंत गोयल, और आईबी के कौन है? अरविंद कुमार। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईबी अरविंद कुमार, और सीबीआई के कौन थे? सुबोध कुमार जायसवाल। इसके बाद प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के कौन है? सबसे ज़्यादा नेताओं को डर यहीं से लगता है, ईडी से। संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा आपके ईडी के हैं, और एनआईए के हैं कुलदीप सिंह हैं ये, और रा के हैं सामंत गोयल, और आईबी के हैं आपके अरविंद कुमार, और सीबीआई के हैं आपके सुबोध कुमार जायसवाल। फिर इसके बाद आते हैं अर्धसैनिक बल के प्रमुख। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अर्धसैनिक बलों का प्रमुख कौन है इस समय? महानिर्देशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के कौन है? कुमार राजेश चंद्र। एसएसबी के इस समय कौन है? कुमार राजेश चंद्र। और बीएसएफ के इस समय कौन है? पंकज सिंह। बीएसएफ में पंकज सिंह हैं। और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में कौन है? कुमार राकेश चंद्र। सीआरपीएफ के कौन है? कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ के हैं कुलदीप सिंह, और बीएसएफ के हैं पंकज सिंह, और एसएसबी के हैं कुमार राजेश चंद्र। फिर है सीआईएसएफ, ये हैं आपके सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल ये आपके सीबीआई के भी हैं और सीआईएसएफ के भी हैं। एक मिनट, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है भाई। तो यहाँ पे देखिए सीबीआई का भी दिया है सुबोध कुमार जायसवाल, तो आप दोनों याद रखिएगा। तो इनको लग रहा है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्या? सीबीआई का सुबोध कुमार जायसवाल है, और सीआईएसएफ के भी क्या है? सुबोध कुमार जायसवाल। या तो इनका प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, एक बार हम गूगल पे चेक ही कर लेते हैं। तो मैंने गूगल किया है, आपका सुबोध जायसवाल यहाँ पे दिखा रहा है 1984 बैच महाराष्ट्र ग्रेड आईपीएस ऑफिसर, चीफ ऑफ सीआईएसएफ, हैज अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। तो यही इस समय दोनों हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका महानिर्देशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कौन है? एम ए गणपति। एम ए गणपति हैं, और निर्देशक विशेष सुरक्षा सलाहकार ये हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह क्या है? निर्देशक विशेष सुरक्षा सलाहकार के। और आईटीबीपी में क्या है? संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा क्या है? आईटीबीपी के। और एनसीसी के ये हैं गुरबीर पाल सिंह ये आपके एनसीसी के हैं। और भारतीय तटरक्षक बल के नटराजन हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के कौन है? सत्यनारायण प्रधान। और आरपीएफ के इस समय है, आरपीएफ का देखिए नाम चेंज हो गया था, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, तो आपको पता है नाम चेंज करती है ये गवर्नमेंट। तो ये है अरुण कुमार। आरपीएफ के कौन है इस समय? अरुण कुमार। और असम राइफल के हैं प्रदीप चंद्र नायर। और अतिरिक्त महानिर्देशक होमगार्ड ये हैं सत्यनारायण प्रधान। तो सत्यनारायण प्रधान को अतिरिक्त दिया गया है, इसका मतलब ये कुछ और भी हैं। तो एनडीआरएफ के हैं सत्यनारायण प्रधान, इनको ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया है होमगार्ड का। तो होमगार्ड का भी कौन है? सत्यनारायण प्रधान, अतिरिक्त प्रभार वाले। आरपीएफ के कौन है? अरुण कुमार। ठीक, तो अब एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एसएसबी के कौन है आपके? कुमार राजेश चंद्र। बीएसएफ के हैं पंकज सिंह। सीआरपीएफ के हैं कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ के हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के भी हैं। एनएसजी हैं आपके गणपति। और एसपीजी हैं अरुण कुमार सिन्हा। आईटीबीपी के हैं संजय अरोड़ा। एनसीसी के हैं गुरवीर पाल सिंह। और भारतीय तटरक्षक बल के कौन है? नटराजन जी हैं। और एनडीआरएफ के कौन है? सत्यनारायण प्रधान, इनको ही अतिरिक्त प्रभार मिला है किसका? होमगार्ड का। और आरपीएफ हैं इस समय अरुण कुमार। महानिर्देशक आरपीएफ के कौन है? अरुण कुमार। और असम राइफल के हैं प्रदीप चंद्र नायर। इसके बाद आपका अगला है प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव कौन कौन है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अध्यक्ष जो है आपके नीति आयोग,
तो ये तो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके राजीव कुमार, ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष का नाम है राजीव कुमार। और सीईओ ये है अमिताभ कांत। सीईओ क्या है? अमिताभ कांत। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हैं प्रदीप कुमार जोशी। जोश में रहेंगे तो ही आपका यूपीएससी लिख लेगा, ठीक। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। और 21वें विधि आयोग अध्यक्ष कौन है इस समय? 21वें विधि आयोग का बलवीर सिंह चौहान। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह चौहान। और राष्ट्रीय महिला आयोग, इनका नाम सबको पता होगा, ये भी काफ़ी चर्चा में रहती हैं, रेखा शर्मा। 9वें और अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी को बनाया गया है ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये ओबीसी का ही होता है शायद, पिछड़ा वर्ग, हाँ ओबीसी का ही है। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल साहनी है। फिर इसके बाद अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, इनका तो नाम आप याद ही रखिए, ब्रजराज शर्मा है। ब्रजराज शर्मा है। और 7वें वेतन आयोग के कौन है? अशोक कुमार माथुर। तो एक बार इनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। नीति आयोग के कौन है? आपके प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीईओ का जो पद है ये अमिताभ कांत के पास है। यूपीएससी के कौन है? जोशी साहब हैं। और अध्यक्ष जो 21वें विधि आयोग के कौन है? बलवीर सिंह चौहान है। महिला आयोग सबको पता है, रेखा शर्मा। पिछड़ा आयोग ये है आपका भगवान लाल साहनी। और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के ब्रजलाल शर्मा। और 7वें वेतन आयोग के कौन है? अशोक कुमार माथुर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए, अध्यक्ष कौन है 14वें वित्त आयोग के? 14वें वित्त आयोग के कौन थे? वाईवी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के हैं आपके एनके सिंह। इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाईवी रेड्डी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ये हैं आपके अशोक कुमार गुप्ता। थोड़ा इसको जूम कर दिया जाए तब आपको साफ दिखेगा। तो ये देखिए 15वें वित्त आयोग कौन है? एनके सिंह है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अशोक कुमार गुप्ता। प्रतिस्पर्धा आयोग में गुप्ता जी हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में है हर्ष चौहान। और ओबीसी में कौन थे? ओबीसी में भगवान करके कुछ थे। और अनुसूचित जाति आयोग में है विजय सांपला। और अनुसूचित जनजाति आयोग में कौन है? चौहान है। और अनुसूचित जाति में कौन है? विजय सांपला। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। मानवाधिकार आयोग का भी इंपॉर्टेंट होता है अरुण कुमार मिश्रा, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है? प्रियांक कानूनगो। इनका नाम थोड़ा यूनिक है, इनको भी आप याद रख सकते हो। बाल अधिकार के लिए कौन है? प्रियांक कानूनगो। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अल्पसंख्यक आयोग के कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये सिख हैं आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? 15वें वित्त आयोग एनके सिंह। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग गुप्ता जी हैं, अशोक कुमार गुप्ता। अनुसूचित जनजाति आयोग का कौन है? हर्ष चौहान। और अनुसूचित जाति में विजय सांपला है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार कौन है? इनका नाम प्रियांक कानूनगो है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय बोर्ड समिति और प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष, ये भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला तो रेलवे का पेपर देने जा रहे हो तो अध्यक्ष एवं सीईओ, अध्यक्ष और सीईओ दोनों एक ही लोग को बना दिया गया है। सुनीत शर्मा ही क्या है? आपके अध्यक्ष भी हैं और सीईओ हैं। जब दोनों एक ही बनाना है तो एक ही पद बना दो भाई। अध्यक्ष और सीईओ कौन है आपके? सुनीत शर्मा। अध्यक्ष जो है आपके भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, ये इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब सेबी वाले। ये है अजय त्यागी और ये काफ़ी दिनों से हैं। अजय त्यागी भी क्या है आपके? सेबी के अध्यक्ष हैं। सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड,
केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड, ये आपके चेंज हुआ करते हैं, तो सीईओ इस समय कौन है? रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर हैं आपके। अध्यक्ष मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राजीव जलोटा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जलोटा साहब भी देखिए आपके फेमस हैं, ये भी शायद गाना गाते हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पे फेमस हुए, तो वो आपको पता ही है। तो ये कहाँ से बिलोंग करेंगे? मुंबई से। तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में कौन हो जाएंगे? आपके राजीव जलोटा। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, CBDT, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये हैं जेपी महापात्रा। जेबी महापात्रा हैं आपके केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, CBIC। तो प्रत्यक्ष में कौन है? महापात्रा जी हैं। और अप्रत्यक्ष में कौन है आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार जो है आपके अप्रत्यक्ष में है। और चेयरमैन है आपके राष्ट्रीय डेयरी विकास, NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास के कौन है? ये आपके हैं मिनेश शाह। मिनेश शाह। देखिए डेयरी वाला काम, अमूल वाली फैक्ट्री कहाँ पे है? आपकी गुजरात में। गुजरात से ही आपके अमित शाह भी बिलोंग करते हैं, इससे भी आप याद कर सकते हो। राष्ट्रीय डेयरी विकास के कौन है? मिनेश शाह। मिनेश शाह हैं आपके। और कंपनी कानून बोर्ड, ये है महेश मित्तल कुमार। महेश मित्तल कुमार जो है कंपनी कानून बोर्ड के हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इस समय आपके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार सर्राफ। दिनेश कुमार सर्राफ क्या है आपके? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं अगले पे। अगला है आपका अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राई का कौन है? PD बघेला। PD बघेला क्या है आपके? ट्राई के हैं। और ये आपके आधार UIDIA, ये होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके हैं सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग ये काफ़ी दिनों से हैं। और भारत में महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त, तो जनगणना आयुक्त भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हैं विवेक जोशी। विवेक जोशी क्या है आपके? जनगणना आयुक्त हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है आपके? अधीर रंजन चौधरी। और ये एक और चीज़ है, नेता विपक्ष और किसके हैं? लोकसभा के। राज्यसभा के कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के कौन है? गिरीश बापटा। गिरीश बापटा। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरिधर। आसमान के नीचे ही आपके राज्यमार्ग होते हैं, उससे भी आप याद कर सकते हो। आसमान यहाँ पे अरमाने गिरिधर हैं आपके राज्यमार्ग प्राधिकरण के। फिर इसके बाद हैं आपके जो महारत्न कंपनियां हैं उसके बारे में दिया गया है। तो देखिए NTPC के कौन है? गुरदीप सिंह। तो ये कुल 11 आपके महारत्न कंपनियां हैं। इनमें भी वो इंपॉर्टेंट होती हैं जिनकी महिलाएं होती हैं। तो महिला अगर आप देखोगे, ONGC की कौन है? सुभाष कुमार। NTPC का हो गया है गुरदीप सिंह। ONGC के कौन है? सुभाष कुमार। सेल की अगर बात करें तो सेल की है सोमा मंडल। सोमा मंडल या शोभा मंडल इनका शायद नाम है। सोमा मंडल क्या है सेल की? तो ये इंपॉर्टेंट है। और गेल की कौन है इस समय? मनोज जैन। गेल का कौन है? मनोज जैन। तो NTPC का गुरदीप सिंह, ONGC का सुभाष कुमार, सेल का है शोभा मंडल और गेल की कौन है? मनोज जैन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका, तो ये हो चुका है, इनको एक बार आप पढ़ लीजिए। एक बार हम इसको रीडिंग कर लेते हैं। देखिए IOCL के कौन है? श्रीकांत माधव वैद। और CIL के कौन है? प्रमोद अग्रवाल। BPCL के कौन है? अरुण कुमार। भेल के कौन है? नलिन सिंघल। और HPCL के हैं MK सुराना है। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? कदिकुम्पा श्रीकांत। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के कौन है? रविंदर सिंह ढिल्लो। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है? सेल वाली ये है सोमा मंडल जी, ये आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला है। फिर इसके बाद है आपका अगला, प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं सह निर्देशक, जो आपके सार्वजनिक मतलब कि इसमें सरकार की भागीदारी ज़्यादा है। BSNL के कौन है? PK
पुरवार, पीके पुरवार हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये हैं संजीव कुमार एआई के। और पर्यटन के हैं आपके भारतीय पर्यटन विकास निगम के कमल वर्धन राव। कमल वर्धन राव क्या हैं आपके भारतीय पर्यटन के। फिर हैं आपके महानगर टेलीफोन MTNL, ये कौन है सुनील कुमार। पुरवार किसके हैं BSNL के, और सुनील कुमार किसके हैं MTNL के। और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये हैं PK गुप्ता। PK गुप्ता कौन से हैं नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के। फिर अगला है आपका निर्देशक कौन है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, वर्तिका शुक्ला, ये भी महिला हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये कौन है वर्तिका शुक्ला। और सेल की कौन थी सोमा मंडल। जो भी महिलाएं हैं उनको आप जरूर याद रखिएगा। और जैसे यहाँ पे आप देखोगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हरजीत कौर जोशी। हरजीत कौर जोशी ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। और भी आप पूरा नाम पढ़ सकते हो। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, नालको की कौन है श्रीधर पात्रा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, सुनील चंद्र मिश्र हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेल, ये कौन है MV गोवत्मा। और हिंदुस्तान HAL के हैं R माधवन। R माधवन अभी उनकी मूवी भी आई है, काफ़ी फेमस है। ये किसके हैं तो वो एक्टर हैं, और ये क्या हैं आपके निर्देशक, दोनों का नाम मैच करता है। ये है HAL के। NMDC के कौन है सुमित देव। सुमित देव किसके हैं NMDC के। और RINL के कौन है अतुल भट्ट। RINL के कौन है अतुल भट्ट। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपको बता चुके हैं हरजीत कौर जोशी, ये इंपॉर्टेंट है। REC के कौन है संजीव मल्होत्रा और नेवलिन लिग्नाइट। NCL के कौन है NLC के कौन है राकेश कुमार। फिर इसके बाद है शिक्षण, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उनको ही पढ़ेंगे। पहला आपका UGC के कौन है धीरेन्द्र पाल सिंह। धीरेन्द्र पाल सिंह क्या है UGC के आपके अध्यक्ष हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कौन है प्रोफेसर नागेश्वर राव, इग्नू के हैं आपके। और कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के कौन है योगेश सिंह हैं। JNU काफ़ी फेमस रहता है तो इनका भी नाम M जगदीश कुमार क्या हैं JNU के हैं। इनके भी नाम में J आ रहा है, इनके भी नाम में G आएगा जगदीश। और BHU के कौन है राकेश भटनागर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी काफ़ी आपका फेमस विश्वविद्यालय है, डॉक्टर विजय भाटकर, हिस्ट्री से ये फेमस रहा है। कुलपति कौन है कुलाधिपति डॉक्टर विजय भटनागर। और कुलपति हैं सुनैना सिंह, ये भी देखिए लेडी हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नालंदा की कौन है सुनैना सिंह, ये क्या है कुलपति, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोफेसर नजमा अख्तर, ये भी मुझे फीमेल लग रही हैं तो ये भी आपकी इम्पोर्टेंट होंगी। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्राधिकरण NCERT, ऋषिकेश सेनापति क्या है NCERT के आपके निर्देशक ऋषिकेश सेनापति। फिर इसके बाद है आपका केंद्रीय CBSE के इस समय कौन है मनोज आहूजा। CBSE के कौन है मनोज आहूजा। फिर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये देखने में इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है लेकिन पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी का अध्यक्ष इस समय कौन है चंद्रशेखर कांवर। आपको एक क्वेश्चन भी शायद NTPC का जब हम वो कर रहे थे रिव्यू कर रहे थे उसमें आया था साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था 1954, जहाँ तक हमें याद है 1954 ही था। आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हो, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के कौन है शेखर सेन। संगीत नाटक अकादमी के कौन है शेखर सेन। और ललित कला अकादमी ये कौन है उत्तम पछराने। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, साहित्य अकादमी के कौन है चंद्रशेखर कांवर, संगीत नाटक अकादमी के कौन है शेखर सेन, और ललित कला अकादमी के कौन है उत्तम पचरने। ठीक, और प्रेस और मीडिया प्रमुख कौन है इस समय, थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। प्रसार भारती बोर्ड के कौन है डॉक्टर S सूर्यप्रकाश, प्रसार हैं और सूर्यप्रकाश भी हैं। और CEO आपके कौन है शशि शेखर वेम्पत्ति, और वो थे अध्यक्ष। तो CEO कौन है शशि शेखर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल, ये भी आपके पॉलिटिकल हैं, इनको सबको पता ही होगा।
राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के शेखर कपूर, इनका भी नाम सबको पता होगा। महानिर्देशक आकाशवाणी, ये कौन है? एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी क्या है आपके? आकाशवाणी के। प्रेस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई के कौन है? अवीक सरकार। अवीक सरकार कौन है आपके? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार नाम पढ़ सकते हो, विश्वास त्रिपाठी। और इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी कौन है? शैलेश गुप्ता। इसके बाद अगला देखते हैं वैज्ञानिक वाला, वो इम्पोर्टेंट, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान वाले। अध्यक्ष कौन है भारतीय अंतरिक्ष वाले? इसरो के हैं के सिवान। और परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा में कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है इस समय? जी नागेश्वर राव। तो ये हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के, और वो परमाणु ऊर्जा आयोग हैं। तो जो आयोग है उसके कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास। और नियामक बोर्ड जो बनाई गई है उसके हैं नागेश्वर राव। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला होता है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। व्यास क्या हैं आपके? आयोग के, और राव जो हैं वो हैं आपके नियामक के। और बार्क के कौन है? अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती क्या है? बार्क के। डीआरडीओ के कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के कौन है? जी सतीश रेड्डी। सीएसआईआर के कौन है? शेखर मंडे। शेखर मंडे क्या है सीएसआईआर के? अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद टी रामासामी हैं। और अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के कौन है? एस सोमनाथ। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष इसरो के कौन है? के सिवान। इसका ईयर भी पूछा जाता है 1969, इसको भी आप याद रखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसरो का। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, भाभा वाले, बार्क वाले कौन है? अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती, अब आपको साफ दिखेगा, अजीत कुमार मोहंती। और इसके बाद हो गया डीआरडीओ जी सतीश रेड्डी। और आपका हो गया विक्रम साराभाई केंद्र एस सोमनाथ। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पे जैसा रिस्पांस आएगा वैसे ही अगला सीरीज आपका आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।